ज्यादा जन सेवा मित्र शामिल हुए। लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यहां पर उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये हमारा काम है। शिवराज सिंह चौहान ने जन सेवा मित्रों की तारीफ की, कहा काम करने का आपने रिकॉर्ड बनाया, कहा कि अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसे जरूर आप बताएं ताकि उसे ठीक किया जा सके। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पहले एमपी में बिजली सड़कें बदहाल थी, बीमारू राज्य की श्रेणी में ही आता था, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में राज्य ने तेजी से विकास किया। 4695 जन सेवा मित्रों को नियुक्ति पत्र इस मौके पर सौंपे गए। यूथ फॉर एमपी थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरा विश्वास है कि जो नए साथी हमसे जुड़े हैं वो भी एक नया इतिहास रचेंगे। गंभीरता से कहना चाहता हूं, अपने आप को कमजोर मत समझना, दीनहीन मत समझना। दुनिया में हर काम तुम कर सकते हो, ये आत्मविश्वास मन में रखना। दुनिया में हर काम हम कर सकते हैं। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मोड़ों को मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, और तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। मोदी सर ने मामले में कोर्ट ने सजा और दोषी ठहराए जाने पर स्टे दे दिया। कांग्रेस कोर्ट के फैसले से खुश है, वहीं बीजेपी राहुल पर तंज कस रही है और गंभीर होने की नसीहत भी दे रही है। मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा और दोष सिद्धि पर स्टे दे दिया है। जैसे ही ये खबर भोपाल आई, कांग्रेस दफ्तर में कुछ ऐसा नजारा दिखा। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। कमलनाथ ने भी ट्वीट कर खुशी जताई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। सर्वोच्च अदालत के फैसले का हम स्वागत करते हैं। पहली बात ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लोक प्रहरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है 2018 का, वो ये बात साफ करता है कि जैसे ही कोर्ट कन्विक्शन को स्टे करेगा उसी क्षण आपकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। जिस आधार पर वो डिस्क्वालीफाई हुए थे कि सजा का प्रोनाउंसमेंट जब होगा वैसे ही वो अयोग्य हो जाएंगे, तो आज उनकी योग्यता फिर से बरकरार हो गई। उधर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी ने कहा अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया, साथ ही राहुल गांधी को नसीहत भी दी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी राहत दी, अभी फैसला तो नहीं आया है, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि अब राहुल गांधी को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। लगातार हम देख रहे हैं राफेल से लेकर तमाम उल्टे सीधे बयान देते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं, लेकिन शायद हो सकता है इस फैसले के बाद उनमें थोड़ी गंभीरता है। और हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी संसद में भी बैठे, जनहित के मुद्दों पर चर्चा करें, लेकिन जब भी संसद का सत्र आता है विदेश भग जाते हैं और भारत की धरती को कोसने लग जाते हैं। राहुल गांधी को मानहानि केस में सूरत हाईकोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। अब जबकि राहुल गांधी को राहत मिल गई है, लेकिन इसे अभी मामला खत्म न समझें, क्योंकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और चलिए बढ़ते आगे। नरोत्तम मिश्रा ने छिंदवाड़ा में रामकथा के आयोजन पर तंज कसा है और कांग्रेस को इच्छाधारी बता दिया है। कहा है कि जब चुनाव आते हैं तब मंदिर और कथा की याद आने लग जाती है। छिंदवाड़ा में दरअसल नकुलनाथ बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की कथा आयोजित करा रहे हैं और ये कल से शुरू होगी। कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि वो इस तरह के विषय ढूंढती रहती है। टीवी और ट्विटर तक पे ही कांग्रेस जिंदा है, नीचे तो आपको कहीं कोई जन आंदोलन करती मिलेगी नहीं। और इसलिए ऐसे विवादास्पद विषय जिन पर विभाजन की रेखा खींचती हो, कांग्रेस की राजनीति सिर्फ जातियों में बांटने तक ही रह गई। जो विधायक के पुत्र ने उस पर उस पर तो कार्रवाई हो गई है, केस भी रजिस्टर्ड हो गया है। इधर श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में पिछले दिनों मादा चीता धात्री की मौत फ्लाईओवर संक्रमण के कीड़े पड़ने से हुई थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इसका खुलासा हुआ है। नामिबिया के GCF ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि धात्री चीता को फ्लाई लार्वा संक्रमण हो गया था, जिसकी वजह से कीड़े पड़ गए थे। जब तक उसे हेल्थ चेकअप के लिए ट्रैंकुलाइज किया जाता, उससे पहले उसकी मौत हो गई। तो फ्लाई लार्वा संक्रमण, इसके पीछे वजह बताया गया धात्री की मौत। 9वीं चीता फीमेल जिसकी मौत हुई। 9 चीते अब तक दम तोड़ चुके हैं कुनों में, और ये देखिए, ये तस्वीर भी सामने आई है। इसके पीछे वजह क्या बताएंगे? वजह पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के बाद ये बात सामने आई है कि फ्लाई लार्वा संक्रमण हो गया था, इसकी वजह से उसकी मौत हुई है। दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक, ये फ्लाई लार्वा संक्रमण कैसे हो गया था? क्या सावधानियां नहीं बरती गई थी? कैसे हो जाता है? इस बारे में पार्क प्रबंधन कुछ कह रहा है क्या? जी बिल्कुल पुनीत, जिस तरह से इन्फेक्शन से चीते की मौत हुई है, ये पहली बार नहीं है। पहले भी चीतों में इस तरह का इन्फेक्शन देखा गया है, उनके कीड़े भी पड़े हैं। पूर्व में भी पवन नाम का चीता है, उसके रेडियो कॉलर की वजह से इस तरह का इन्फेक्शन हुआ था, उसके कीड़े पड़ गए थे। और उसके बाद में सावधानी इस तरह की बरती जानी चाहिए थी, उस तरह की सावधानियां नहीं बरती गई, क्योंकि जब कॉलर आईडी से इस तरह का इन्फेक्शन था तो सभी की कॉलर आईडी हटाई जानी चाहिए थी, चेकअप होना चाहिए था। तो इस तरह के जो कदम तत्काल उठाने चाहिए थे वो काफी देरी से उठाए गए हैं और लगातार इस तरह के ट्रैंकुलाइज करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की तेजी के साथ होना था वो नहीं हो पाया है। और जहां तक बात करें जिम्मेदारों की, तो जिम्मेदार हर बार की तरह इस बार भी चुप्पी साधे हुए हैं। अब एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी मिली है कि PM रिपोर्ट में इन्फेक्शन की वजह से चीते की मौत हुई है। और अब इसी बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस जानकारी के लिए। जबलपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और नैनपुर नगर पालिका के CMO को गिरफ्तार कर लिया है। रिश्वत ले रहे थे नैनपुर के CMO, 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिए गए। नैनपुर नगर पालिका के CMO हैं और ये रिश्वतखोरी कर रहे थे। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। बिल पास करने के एवज में ये रकम मांगी गई थी। 3 लाख रुपए का बिल पास करने का था और इसके एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। ठेकेदार ने लोकायुक्त से शिकायत की। बाकी अधिकारियों को भी अब लोकायुक्त आरोपी बना सकती है। इधर सिंगरौली में बीजेपी विधायक के बेटे पर आदिवासी युवक को गोली मारने का आरोप है। घटना में युवक की जान बाल बाल बच गई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। सिंगरौली में विवाद सुलझाने के दौरान बीजेपी विधायक के बेटे ने आदिवासी शख्स पर गोली चलाने के आरोप हैं। गनीमत रही, शख्स सूर्य प्रकाश खैरवार की जान बाल बाल बच गई। मोरवा थाना पुलिस ने विवेकानंद वैश्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उधर इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। PCC चीफ कमलनाथ ने ट्वीट किया और बीजेपी नेताओं पर आदिवासी समुदाय पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। कमलनाथ ने सीधी पेशाब कांड मामले का भी जिक्र किया। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले पर बयान दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो कार्रवाई होगी, केस में रजिस्टर्ड हो गया है, कानून अपना काम करेगा। तो कार्रवाई होगी, केस में रजिस्टर्ड हो गया है, कानून अपना काम करेगा। मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में आदिवासियों से जुड़े मुद्दे को कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है। दरअसल बदमाश इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वो सरेराह फायरिंग कर लोगों को धमकाकर भाग जाते हैं। ताजा मामला सागर के मोतीनगर थाने का है, जहां पर बदमाश वासु अहिरवार अपने साथी के साथ आया, कट्टे से फायरिंग किया। गनीमत रही कि किसी को गोली लगी नहीं है। फायरिंग पीड़ित स्वाति साहू की दुकान के पास की गई। आपको बता दें कि बदमाशों ने स्वाति साहू के लड़के संस्कार साहू का अपहरण कर 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। अपहरण के बाद वे लगातार फोन कर धमका भी रहे थे। लोग दुकान पे बैठी थी तो उन लोगों ने फायरिंग की और मोबाइल उसके हमारे पास 2 मिनट पहले फोन आया था कि आपने ऐसी रिपोर्ट की है कि जैसे हमें आपने 20 लाख रुपए दे दी हूँ। हम पुलिस प्रशासन से ये मदद चाहते हैं कि हमें पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वासु हरवार नाम का व्यक्ति को लड़का है, इसने स्वाति पति आशीष साहू के घर पे मतलब फायरिंग की थी। वहाँ वो दुकान में बैठी हुई थी तो पिस्टल से फायर किया था। जबकि पिस्टल मतलब वो फायरिंग की थी, उसके कोई गोली लगी नहीं है
और उसके साथ में 1-2 लड़के और भी थे और उसकी फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी बासु अरबार और 1-2 अन्य के खिलाफ 3-7 IPC धारा कायम किया गया है। भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रदेश के पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। सोमवार से पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश यानी वीकली ऑफ जिसे कहा जाता है वो मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर अब अमल हुआ है। डीजीपी ने प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को इसके निर्देश दे दिए हैं कि साप्ताहिक अवकाश पुलिसकर्मियों को मिले। पुलिस परिवार समागम में मुख्यमंत्री ने साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा की थी। एमपी पुलिस के मैदानी अमले को सोमवार से यह साप्ताहिक अवकाश वीकली ऑफ मिलना शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर और पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी भी यह है कि वीकली ऑफ अब उन्हें मिलने लग जाएगा। मुरैना के सबलगढ़ में एसडीएम के पद से हटाए जाने से नाराज जिले के डिप्टी कलेक्टर मेघा तिवारी के इस्तीफे की खबर पर संशय बना हुआ है। डिप्टी कलेक्टर मेघा तिवारी के इस्तीफे की बात को एडीएम सीबी प्रसाद ने सिरे से खारिज किया है और कहा है कि मेघा तिवारी ने लंबी छुट्टी मांगी थी लेकिन वो आवेदन वापस ले लिया गया है। बता दें कि डिप्टी कलेक्टर मेघा तिवारी सबलगढ़ में लगभग 6 महीने से एसडीएम के पद पर पदस्थ थी, लेकिन हाल ही में मेघा तिवारी को सबलगढ़ एसडीएम पद से हटाकर दिमनी विधानसभा में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह कहना बिल्कुल ही गलत है कि मेघा तिवारी ने इस्तीफा दिया है। मेघा तिवारी ने एक आवेदन जरूर दिया था जिसमें उन्होंने पारिवारिक कारणों से लंबी छुट्टी की मांग की थी। उसके बाद उन्हें समझाया गया कि चुनाव के समय इसमें लंबी छुट्टी नहीं दी जा सकती। उन्होंने अपना आवेदन वापस ले लिया। इस्तीफा का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। पता नहीं कहाँ से ये विषय उठा है। मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी है। अभी भी लगातार बारिश हो रही है और इसके बाद भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बारिश का दौर अभी भी जारी रहने वाला है। आगे दौर तक 10 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया तो 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 20 जिलों में मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भोपाल से यह खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में बारिश का एक बार फिर से अलर्ट जारी किया। अभी हाल फिलहाल की अगर बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार बदरा बरस रहे हैं और नदी नाले उफान पर है, नर्मदा उफान पर है और कई जिलों में तो संपर्क तक टूटा हुआ है। मुख्य मार्ग से संपर्क कट गया कई जगहों पर तो, और ऐसे में अभी भी बारिश का यह दौर थमने वाला नहीं है। बारिश का दौर जारी रहेगा। कई जिलों में बारिश होने वाली है। 10 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है तो 17 जिलों के लिए येलो कैटेगरी का अलर्ट है और 20 जिलों के लिए मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में लगातार बारिश जो है वो मुसीबत बढ़ाए हुए है। पन्ना की बात करें तो पवई पुल पर यहां पर पानी आ गया। इसके बावजूद बस को पार कराने की कोशिश ड्राइवर ने की और फिर नतीजा यही हुआ कि बस फंस गई। बाद में स्थानीय लोगों ने यात्रियों को मदद करके निकाला, रेस्क्यू किया। इधर दमोह की बात करें तो पटेरा के इमलिया गांव में 100 लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। व्यारमा नदी की वजह से गांव टापू बन गया है। रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में उफनती नदी में नहाने गए 2 लड़के डूब गए। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे छलांग लगाई जा रही है। यहां पर यह भी नजर आया। एक लड़के का शव मिल गया। उधर छतरपुर में केन नदी के टापू पर 2 लोग फंस गए थे। अचानक बाढ़ आने से ये लोग फंसे। हालांकि इन लोगों को निकाल लिया गया। जबकि जबलपुर में बरगी बांध के गेट खोले जाने के बाद नर्मदा का जल स्तर काफी बढ़ता जा रहा है। घाट पर बनी दुकानों तक में पानी भर गया है। 4 तस्वीरें और आपको दिखाते हैं। बारिश की ही तस्वीरें हैं कि क्या हालात बन गए। मुरैना की बात करें तो यहां बारिश के बाद शहर में जगह जगह जल जमाव की तस्वीरें नजर आई। कई कॉलोनियों में पानी भर गया। कलेक्ट्रेट परिसर में 1 फीट से ज्यादा पानी बह रहा था। नर्मदापुरम की बात करें तो लगातार बारिश हो रही है। जिले में बाढ़ के हालात बन गए हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। नर्मदा का जलस्तर काफी बढ़ता जा रहा है। मंडला की बात करें तो यहां पर भी नर्मदा उफान मार रही है। ड्रोन कैमरे में नदी के रौद्र रूप को देखा जा सकता है, नजर आ रहा है। और उज्जैन की बात करें तो यहां पर बारिश के बाद शहर का नजारा शानदार दिखाई दिया। यहां पर भी ड्रोन कैमरे से तस्वीर जो ली गई, तालाब लबालब दिख रहे हैं। हालांकि शहर के कुछ जगहों पर जल जमाव से परेशानी भी लोगों की बढ़ गई।
और मंडला की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। लगातार बारिश हो रही है और ड्रोन शॉट जो है उसके बाद हालात यहां पर कैसे हैं, बारिश के बाद कैसी तस्वीर नजर आ रही है वो जरा देखिए। हालात यहां पर बिगड़े हुए हैं, देखिए जरा कैसे नर्मदा उफान मार रही है और ये पुल भी डूबने के करीब तो आ ही चुका है। ड्रोन कैमरे से मां नर्मदा की तस्वीर जरा आप देख लीजिए। रपटा घाट से ली गई तस्वीरों में मां नर्मदा का रौद्र रूप दिख रहा है। बारिश के बाद मां नर्मदा उफान पर हैं। उज्जैन की भी तस्वीरें आपको दिखाते थे, पूरी तस्वीरें उज्जैन की उज्जैन का नजारा कैसा है। हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। बाबा महाकाल की नगरी है। मॉनसून के चलते चारों ओर हरियाली का नजारा है। सभी नदी तालाब पानी से फुल हो चुके हैं, लबालब हो चुके हैं। ड्रोन कैमरे से उज्जैन की तस्वीर इन दिनों देखते बन रही है। किसान मॉनसून से मेहरबान होने से खुश हैं। शहरों में भारी बारिश के बाद वाटर ब्लॉकिंग यानी कि जल जमाव की समस्या बनी है। और चलिए अब बात कर लेते हैं किशोर दा की। किशोर कुमार के जन्मदिन है पर आज खंडवा में उत्सव का माहौल रहा। उनकी समाधि और स्मारक पर देश भर के प्रशंसक जुटे। इस दिन खंडवा में गौरव दिवस भी मनाया गया। यारों सब दुआ करो गाने से प्रसिद्धि पाने वाले पंडित रामशंकर भी खंडवा पहुंचे, जहां उन्हें किशोर गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। किशोर दा की समाधि पर जुटे प्रशंसकों का कहना है कि किशोर दा हमारे लिए भगवान है। उनका जन्म स्थान खंडवा हमारे लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है। दूध जलेबी खाएंगे और खंडवे में बस जाएंगे, किशोर दा ये कहा करते थे। देश के अलग अलग हिस्सों से यहां पर प्रशंसक जुटे। किशोर कुमार के गाने भी गुनगुनाए गए। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें।